हेलो फ्रेंड्स। चलिए रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। और टॉपिक है कि आपके एक साथ कई रिलेशनशिप क्यों बनते हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं किसी की ज़िंदगी में रिलेशनशिप एक के बाद एक बनते जाते हैं, ठीक है। एक गया दूसरा आया, या फिर एक साथ 3-4 रिलेशनशिप होती है, रिश्ते, ठीक है। तो आपके एक साथ कई रिलेशनशिप या क्यों बनते हैं, क्यों आप किसी से जुड़ते हैं, क्या रीज़न है, क्यों, क्या है आपके अंदर, ऐसा क्या है, ठीक है। चलिए हम लोग देखेंगे। तो आपके एक साथ कई रिलेशनशिप क्यों बनते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, the Hierophant, lovers, the lovers, and again the hangman, page of swords, ठीक है। और 9 of pentacles, ओके, 4 of pentacles। क्या बात है, पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अर्थ एलिमेंट काफ़ी है यहाँ, है तो सभी रीडिंग सभी के लिए, ऐसा कुछ नहीं सोचिएगा कि राशियों के आधार पर देखें, नहीं, रीडिंग आपसे मिलती तो आपकी है, ठीक है। जो मिलता है आप अपने लिए समझिए, नहीं मिलता है आप दूसरे वीडियोस चेक कर सकते, देख सकते हैं। नए नए टॉपिक पर अलग अलग तरीके की अलग अलग रीडिंग्स हैं और उसमें आपके लिए गाइडेंस भी है, सॉरी। तो ये चीज़ है कि एक साथ आपके कई रिलेशनशिप होते हैं। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, ये यिन यांग, 7th चक्रा, एक साथ आपके कई रिलेशनशिप होने का क्या मतलब है, क्यों होता है, या आपका है रिलेशन ऐसे हैं तो किस तरह के हैं। कोशिश करूँगी काफ़ी कुछ बता सकूँ, ठीक है। एक्सेप्ट लव, ठीक है। और स्पीक योर माइंड, मेक अ मूव। चलिए, तो आपके एक साथ या एक बार में ही कई रिलेशनशिप क्यों होते हैं। तो गाइज यहाँ पर मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये है कि एक तो आपका जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है, वो बहुत ज़बरदस्त वाला है, जिससे आप बहुत ज़्यादा गहराई से प्यार करते हैं, आपकी ज़िंदगी आपकी लाइफ में है, वो अभी है, ठीक है, अभी है, बना हुआ है। वो बात अलग है कि आप कांटेक्ट में हैं कि नहीं हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में जिससे आप टूट कर ज़बरदस्त तरीके से बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटीमेसी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। तो फिर लेकिन इसके अलावा यहाँ पर मुझे आपकी लाइफ में जो रीज़न बता दूँ कि जल्दी जल्दी जो रिलेशनशिप आती है, जो रिश्ते आते हैं, या आपको कुछ ऐसा लगता है कि आप किसी रिश्ते में जल्दी से बंध जाते हैं, कोई अट्रैक्टिव लगता है, या कोई जो भी रीज़न हो, तो ऐसा क्यों होता है। इसलिए होता है गाइस क्योंकि यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत गुड लुकिंग है आप, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, चार्मिंग, केयरिंग और बहुत ज़्यादा समझदार मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऐसा लगता है कि मुझे आप बहुत बार
बहुत ग्राउंडेड रहते हैं, अपने रिश्तों को लेकर किसी से बोलना नहीं, बताना नहीं, बट आपका रिश्ता बन जाता है। किसी से आप शेयर नहीं करते हो, अपने अंदर ही रखते हो, और इस नेचर की वजह से आपकी बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें किसी को समझ में नहीं आती है। बट आपको कोई ऐसा एकदम, आपकी कमज़ोरी क्या है पता है? आपकी कमज़ोरी ही है, पहला तो मनी, और दूसरा आपकी कमज़ोरी है ब्यूटी। ठीक है, तो ब्यूटी आपका पार्टनर जिनसे आप अट्रैक्ट होते हैं, आपको एकदम ब्यूटी देखकर आपको रहा नहीं जाता है। ठीक है, उसके साथ यहाँ पर ये भी दिख रहा है मुझे कि जैसे एक होता है कि रुतबे वाला, अगर किसी अच्छी हाई पोस्ट में या किसी अच्छी उसमें है वो बंदा या बंदी, तो आप उसको लेकर भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि आप इस तरह से हमेशा दिल थाम कर बैठे रहते हैं कि ठीक है, आपकी ओर कोई अट्रैक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, बट आप हमेशा अट्रैक्ट होते हैं और प्रपोज भी मारते हैं। ठीक है, आप सामने से जाकर किसी को बोलते हैं। मैंने जो बताया कि आज की डेट में आपका रिश्ता है जिसको आप दिलो जान से चाहते हैं, उनके साथ तो आप बहुत ही मतलब एक सच्चे दिल से रिश्ते को निभाने वाला, ये नियंग। और देखिए द लवर्स, तो यहाँ पर सोलमेट भी है, आप सोलमेट्स भी हैं। ठीक है, जो लोग, किसी का सिंपल हो सकता है और एक होता है, एक साधारण सा प्यार होता है, अट्रैक्शन होता है, बहुत नज़दीक होते हैं, अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है, और एक यहाँ पर मुझे सोलमेट्स की वो आ रहा है कि आप लोग, हो सकता है यहाँ पे ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं, उनमें से ज़्यादा लोग आप लोग सोलमेट्स हैं, क्योंकि दो दो कार्ड्स आए, इनको नहीं वो कर सकती हो, यिन यांग और द लवर्स। लेकिन ऐसा होता है, ठीक है, आपकी लाइफ में रिलेशन भी बहुत आए, और एक के बाद एक के बाद एक आते गए और जाते भी रहे हैं। यहाँ पर कोई एक खास है जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं, गुड लुकिंग, अट्रैक्टिव, दिल का बहुत अच्छा, सच्चा, जिसके साथ आपको बहुत खुशी मिलती है, जिसको आप पसंद करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा रेड कलर, येलो कलर पसंद है। इसके अलावा यहाँ पर मुझे ये भी दिखता है कि आप इन रिश्तों को बचाने के लिए, मतलब जिससे आप कनेक्ट होते हैं, तो आप उनको बचाने के लिए क्या करने लगते हैं, मेहनत करने लगते हैं। अगर आपको पता है कि जिससे आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, हाल फिलहाल में तो अभी आप अपने रिश्ते को बचाने के लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव थे, अभी भी चल रही है एनर्जी, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, इस वजह से आप संभालने की कोशिश कर रहे हैं अपने रिश्ते को। लेकिन आप जब अट्रैक्ट होते हैं किसी और से, तो सिर्फ एक अट्रैक्शन है, उसको ये भी बोल सकते हैं कि एक दीवानापन या पागलपन बोल सकते हैं, इस तरह से होता है। क्योंकि एक दो रिश्ते जब तक, सोलमेट्स जो होते हैं ना, ज़्यादातर जो क्या बोलना चाहिए, इनके लिए सबसे ज़्यादा पता है क्या बात होती है, इनकी ज़िंदगी ही शुरू इस तरह से होती है। 2-3 जब तक अफेयर नहीं होंगे, 3-4 नहीं होंगे, या रिश्ते आते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो लंबे समय तक चले, आएंगे, पसंद होगा, चला जाएगा, कुछ ऐसा होगा। ये कार्मिक रिलेशन वाले होते हैं जो आते हैं हमारी ज़िंदगी में, झटके देते हैं और चले जाते हैं। हम किसी से को पसंद करते हैं, उसके साथ कुछ हो गया, कुछ समय के बाद वो चला गया। हमें कोई पसंद कर रहा है, हम अटैच हो गए, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ, और ज़बरदस्त तरीके का ऐसा होता है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब आए हम गए, हम आ रहे हैं तो आप जा भी सकते हैं। लेकिन एक ऊपर वाला आपकी लाइफ में एक ऐसा सीरियस बंदा या बंदी भेजता है जिससे आप बुरी तरीके से अटैच हो जाते हैं, जीने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपनी आत्मा ही समझने लगते हैं। ठीक है, समझते हैं कि दो बॉडी है बट आत्मा, हम लोग सोल एक ही है। तो सोलमेट्स का यही होता है कि उनकी, या तो ऊपर बोल सकते हैं यूनिवर्स, एक हर किसी की लाइफ में कार्मिक रिलेशन आते हैं गाइस। ठीक है, रीज़न मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में इतनी जल्दी, इतना फ्रिक्वेंटली, इतने ज़्यादा लोग, इतने रिलेशनशिप क्यों हुए, क्यों बन जाते हैं, या क्यों बने, तो उसका रीज़न है कि हर किसी की लाइफ में, न केवल आपकी लाइफ में, हर किसी की लाइफ में एक कार्मिक रिलेशन
ऐसे बहुत से आते हैं, चाहे वो फैमिली के अंदर हो, चाहे वो फ्रेंड सर्कल के अंदर हो, चाहे जॉब्स आपका जो फील्ड है उधर हो, हर जगह कहीं ना कहीं आपका ऐसा रिलेशन बनेगा। जो कार्मिक होते हैं वो काफ़ी कम समय के लिए बोल सकते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि हमको ऊपर वाला सबक सिखाने के लिए इनको भेजता रहता है, जाओ इसको सबक सिखाओ, जाओ अभी इसको दिमाग नहीं आए, समझ में नहीं आए, ज़िंदगी का जो मेन मकसद है इसको मिला नहीं है, इस मकसद इसको जो मेन मुद्दा है उस पर इसको फोकस करना चाहिए, करेगा नहीं, या करेगी नहीं। इस बंदे या बंदी को सबक सिखाने के लिए मुझे इसकी लाइफ में कई कार्मिक रिलेशन लाने होंगे, ठीक है। जब ये कार्मिक्स आते हैं तो हमारे अटैचमेंट तो बहुत जल्दी हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाते हैं, आप अट्रैक्ट हुए, जल्दी से बॉन्डिंग हो गई, बहुत जल्दी हाँ ही हुआ, बातें हुई, एकदम पार्टी शार्टी हुई, बस मस्त मज़ा। और फिर जब ये आपके पीठ में छुरा घोंपते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि आपके सिर में चढ़कर तांडव करते हैं, तो आपकी इनकी हकीकत जैसे ही सामने आती है, या उनके सामने आपकी हकीकत आती, क्योंकि वो रिलेशन बनना नहीं है, वो है कुछ समय के लिए आपको सबक सिखाने के लिए ऊपर वाले ने भेजा है। क्योंकि भगवान स्वयं आकर नहीं सिखाता ना कुछ, एक एक बंदे को आके एक एक सोल को तो नहीं सिखाएगा। तो सोल तो आपकी पास्ट टाइम से क्या है, पवित्र है, लेकिन इधर आकर इस जन्म में आप क्या हो गए हैं, निगेटिविटी से या इम्प्योर हो गए हैं, या फिर बोले आपकी सोच गलत हो गई है, जो डाइवर्ट हो गई है, जो गलत रास्ते में जा रही है, जल्दी किसी से अट्रैक्ट हो जाना, जल्दी किसी से प्यार हो जाना, जल्दी से किसी के बहकावे में आ जाना, जल्दी किसी के कहने पर कोई काम कर देना, कभी भी किसी से बदला ले लेना, किसी की भी बुराई कर देना, बहुत सी चीज़ होते हैं। कार्मिक रिलेशन हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। तो ऐसे लोग जानबूझकर गॉड इनको भेजते हैं, यूनिवर्स हमारे पास हमको लेसन सिखाने के लिए कि कम समय में जल्दी मैच्योर हो जाए, क्योंकि इसकी जो सोल है वो बहुत प्योर है, इसका ऑरा बहुत सही है, इसको और हमको मांझना है, लाना है सामने। क्यों? क्योंकि इसको सोसाइटी को कुछ देना है, आपको ऊपर वाला कुछ बनाने के लिए, सोसाइटी को देने के लिए इस कदर मांझता है वो, इस तरीके से जैसे बर्तन होता है ना, इंसान बर्तन को क्या चमकाता है, समझ गए, इस तरीके से आपको करता है, क्योंकि मालूम है ये बर्तन फिर से यूज़ होगा कल, फिर इसको धुला जाएगा। तो एक समय ऐसा आता है कि उसकी चमक कितनी अच्छी होती है। तो आपने ये समझ लीजिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ऐसा आपके लिए बोला कि इंसान को एक, या ये बोल सकते कि जो सुनार होता है सोने को कितना वो करता है, तपाता है, फिर उसके बाद हमारे जो भी गहने जेवर होते हैं वो बनते हैं, उनमें निखार आती है, उसका सुंदर रूप दिया जाता है। कारीगर सोने को पिघलाने वाला कोई और होता है, उसको डिज़ाइन देने वाला कोई और होता है, और उसको सेल करने वाला कोई और होता है कि नहीं होता है। तो डिज़ाइनिंग आपको पहले क्या करता है, गॉड पहले तपाता है, बहुत परीक्षाएं लेता है। जब आप बिल्कुल परेशान हो जाते कई रिलेशनशिप से, तो फिर आपके हाथ में, आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा आता है, या फिर जो है उसके चलते रहते भी बहुत से कार्मिक आते हैं आपके बीच में, आपको ऐसा लगता है ये उससे अच्छी तो ये है, उससे अच्छा तो ये बंदा या बंदी है, आप कुछ समय के लिए अट्रैक्ट हो जाते, बात भी करने लगते, चाहे वो चिढ़ाने के लिए करें अपने पार्टनर को, चाहे आप कुछ समय के लिए जुड़े, चाहे आप ऐसे ही फ्रेंडशिप में जुड़े, नाम हम उसको फ्रेंडशिप देते हैं पर गाइस फ्रेंडशिप नहीं होती है। तो यहाँ पर ये वही चीज़ है कि आपके साथ भी यही हुआ, जो कार्मिक रिलेशन थे वो आपको एक लेसन टीच करने के लिए कि ऊपर वाले ने, जिसमें आप जगलिंग कर रहे थे आपकी ज़िंदगी में भी एक साथ कई रिश्ते, कई चीज़ें, कई रिलेशन को आप हैंडल कर रहे थे, आपका फोकस पैसे पर भी था, और आपने इनकम अर्निंग के लिए भी काफ़ी कुछ सोच रहे थे, लेकिन किसी एक को आप किसी एक रिलेशन के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, ठीक है। आपने जो प्रोटेक्ट किया, अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आपके साथ उस रिश्ते के लिए ऊपर वाला आपके साथ है। हो सकता है कि आपकी मैरिज हो गई हो, नहीं हुई है तो आपकी उनके साथ मैरिज भी हो सकती है, जिनके साथ आपका रिश्ता बहुत सोलमेट, बहुत अच्छा रिश्ता है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि आप अपने रिश्ते के बीच में, हो सकता है आपकी कुछ दूरियां हो, कुछ समय बातें बन रही हो, कुछ समय रिलेशन ऐसा लगा हो ख़त्म हो गया, तो आपने उनको के बारे में काफ़ी जानकारियाँ ली है, कुछ सोचा समझा है। यहाँ पर मुझे इस तरह की एनर्जी मिल रही है कि
रिश्ता तो आपका बहुत नज़दीक का है, एक के बाद एक रिश्ते बने। मैंने यहाँ पर बताया है कि हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में छः रिलेशन 6 रिलेशनशिप्स हुई हो। कुछ लोगों की लाइफ में क्यों 2 रिलेशनशिप है जिसके बीच में वो फंसे हुए हैं कि ये या ये, ठीक है। इनको लेकर लड़ाई झगड़े भी हुए होंगे, नहीं हुए हैं तो ऐसा कुछ होगा कि बीच में आपका रिश्ता रुक जाएगा। तो 5 से 6 आपकी लाइफ में ये बोलूँ कि एक साथ कुछ कुछ समय के बाद 6 रिलेशनशिप 6-7 रिलेशनशिप हुए हैं। पूरी लाइफ को अगर आप जोड़ोगे तो हुए हैं, ठीक है। ये रीडिंग उनके लिए नहीं है जिनके एक ही रिलेशन हुई है और वो आप अपने ऊपर ले जाएं, नहीं। यहाँ पर ये है कि किसी ने मुझे एक मैसेज किया था कि एक साथ कई रिलेशन या मल्टीपल रिलेशन क्यों होते हैं, इस पर रीडिंग कीजिए। तो वही कारण है कि क्यों होते हैं। मैंने आपको बता दिया कि आप एक ऐसी प्योर सोल है जिसका कुछ मकसद है इस दुनिया को, इस समाज को कुछ देने का। अगर आप अपने आसपास के लोगों को कुछ देने के लिए बने हैं, अगर आपके अंदर जो योग्यता है अगर आप उसको नहीं निखारेंगे, नहीं समझेंगे, उसमें आगे नहीं बढ़ेंगे तो समाज को, सोसाइटी को नहीं दे पाएंगे। लेकिन कैसे देंगे? आपको अपने आप तो ज्ञान होगा नहीं, आपको कोई बताने तो आएगा नहीं कि भाई तेरी लाइफ में अभी भी ये फेज़ है, ये फेज़ है, ये फेज़ है, फिर फाइनली तो वो बहुत बड़ा इंसान, बहुत समझदार, बहुत नामी इंसान हो जाएगा। कोई नहीं बताता, ना ही कोई प्रिडिक्ट कर सकता है। ये आपकी एनर्जी है जो यहाँ पर मिल रही है, जिसको मैं डिटेल में समझा रही हूँ। इसलिए गॉड क्या करते हैं, कार्मिक रिलेशन भेजते हैं जिनकी वजह से हम सीखते जाते हैं हर पल, हर रिश्ते से, हर इवन माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, दोस्त यार, समाज, मोहल्ले के लोग, जो भी आपके जॉब में जिनसे आपकी ज़्यादा इंटीमेसी हो जाती है, कुछ समय रिश्ता चलता है, वो हर रिश्ता वो कार्मिक होता है जो आपको सिखा के जाता है। फिर आप कुछ समय बाद हट जाते हैं, फिर 1-2 रिश्ते आपके ऐसे रहते हैं ज़बरदस्त, और आप सीखते जाते हैं, आपको कुछ ना कुछ इनसे सीखने मिलता है। और इनकी प्रेरणा से ही, इन कार्मिक रिलेशन की वजह से ही, या फिर अपने सोलमेट की वजह से ही आप सोसाइटी को कुछ देने लायक बन जाते हैं। आपके अंदर ऐसी बहुत सी योग्यता है पैसे कमाने की। यहाँ पर क्लियर मुझे दिख रहा है कि अर्निंग का आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, रुपए पैसे के बारे में बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत कुछ आपने सोच के रखा। हो सकता है एक साथ कई काम करते होंगे अर्निंग के लिए, या फिर कोई एक किसी काम में लगा हुआ ज़बरदस्त तरीके से, जैसे होता है ना, एक ही चीज़ को एक बहुत अलग तरीके से पेश करना, एक ही चीज़ को कई तरीके से बनाना, तैयार करना, फिर उसको बाज़ार में लाना, इस तरह का कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। तो एक साथ कई काम करने वालों की भी एनर्जी, और एक काम को जो आप, जिसके लिए आप फोकस किया हुआ है आपने, तो आपको ये गॉड तैयार कर रहा है कि अभी ये बस नहीं, अभी आपको और कुछ सीखना है, और आप जिसमें फंसे हुए हो ना उससे बाहर निकलो। आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा होता रहेगा, बट आपको जो आपकी ज़िंदगी में है आप उस प्यार को एक्सेप्ट कीजिए, उसके प्यार को, अपनेपन को, जो आपका सोलमेट जिससे आपको लगता है कि मेरा इस जन्म का नहीं, हर जन्म का इसके साथ बंधन है, जो आपका दिल, आपकी आत्मा जिसके लिए तड़पती है, बिना बोले उसकी बातों को समझ लेते हैं, इंट्यूशन आपकी इतनी शार्प है कि वो और आप एक दूसरे के नज़दीक है, वो आपका सच्चा प्यार है, ठीक है। तो कभी भी हो, इधर पे यही चीज़ आ रही है कि आप कहीं ना कहीं इस चीज़ में फंसे हुए हैं, स्टक है आपकी। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए बोलूँगी कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम चल रहा है। अगर आप अपनी सोलमेट से, जिससे आपकी बहुत ज़्यादा जमती थी, दिल और जान, आपकी दुनिया जो है, अगर उससे बात नहीं हुई है, कुछ समय लड़ाई झगड़े, कुछ दूरियाँ हुई हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो वही टाइम था जब आप अकेले थे। ये बंदा, ये बंदी, जब आप जो रीडिंग देख रहे हैं आप अकेले थे, उस समय आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। मतलब ऊपर वाले ने आपको काफ़ी कुछ सबक सिखाया। सीखने के बाद अपने आप में आपने बैठकर अपने अंतर्मन में झांका, अपनी सोल को पुकारा कि तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, किस रास्ते में जाना चाहिए, अभी इनसे क्या होगा, मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना। ये इंस्पिरेशन आपको इस टाइम में मिल चुकी है। नहीं मिली है तो आपका अवेकनिंग पीरियड आएगा,
जिसमें आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है, बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ कंप्रोमाइज़ किए हैं, बहुत ज़्यादा हो सकता है कि अपनी लाइफ में आपने आगे बढ़कर काम किया है, कुछ संभालने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आपका रिश्ता जो रिलेशनशिप है वो नहीं छूटना चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये गाइडेंस है कि अगर आपकी ज़िंदगी में हाल फिलहाल में एक साथ कई रिलेशन आए तो आप उनको भूल जाइए, लेकिन आपका जिससे कनेक्शन है, जिससे दिलो जान से आत्मा से लगता है ना, कोई आपको पूछ ले, मतलब आप जब बैठे हो सबसे ज़्यादा जिसके बारे में आप सोचते हैं, सबसे ज़्यादा जैसे आप सोच रहे हैं उसका फ़ोन आ गया, कॉल आ गया, उससे बात हो गई, कहीं मिल गए, या आपका दिल ज़्यादा तड़पता है कि इससे मिलना है, बात करना है, ऐसा लगता है कि इसके लिए मैं मर भी जाऊँगा, मैं जान भी दे सकता हूँ। मतलब ये जो फीलिंग होती है ना सोल टू सोल की, आप टेलीपैथी करने की कोशिश करते होंगे, उससे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, आप उसके बिना रह नहीं पाते हैं। वही आपका असली सोलमेट है, जो आपकी हर पल, जो भी आपका पार्टनर है आपकी लाइफ में, जिससे आपका कनेक्शन बहुत एकदम बॉन्डिंग बहुत अच्छी वाली है, वो आपकी ना रुपए पर मरता है, ना आपके रुतबे पर, ना किसी चीज़ में, ना आपके स्टेटस पर, ना ही वो सिर्फ और सिर्फ आप दिन रात आपके लिए ही सोचता है, सच्चा है और अच्छा है। तो उससे आप कनेक्ट होइए, ये यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि क्या करें, है ना, किसको चुने। तो किसको चुने, तो आपको और रिश्तों को जाने देना चाहिए, क्योंकि वो रिश्ते कार्मिक हैं, उनसे आपको कुछ मिलना नहीं है, ये परेशान करते, कार्मिक आते हैं हमको सबक सिखाते चले जाते हैं, हम रोते पीटते रहते हैं, बर्बाद होते रहते हैं, अपनी लाइफ को भी बर्बाद करते हैं इन कार्मिक्स की वजह से। ठीक है, इनके साथ तो ऐसा है कि हाँ भाई ठीक है, हो आप हमारी लाइफ में, लेकिन नज़रअंदाज कीजिए। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस थी। और क्यों बनते हैं मल्टीपल एकदम आपकी कनेक्शन, वो इसी वजह से बनते हैं। क्यों? क्योंकि आप सोसाइटी को कुछ देने आए हैं, आप सोलमेट है। इसके अलावा मैं ये भी बोल सकती कि ऊपर वाले के द्वारा एक आपकी एनर्जी जो है यिन यांग की है, और आप दोनों अलग नहीं होंगे, कितनी भी लड़ाई झगड़े कुछ भी हो जाए, अगर आपका रिलेशन रिश्ता है और आगे जाके झगड़े हो जाते हट जाते हैं, तो फिर आप एक होंगे एक न एक दिन। लेकिन इस बीच में दौड़ चलता है, रनर चेजर का जो एक फेज़ होता है वो चल रहा होगा किसी किसी के साथ, और किसी का ख़त्म हो चुका है, और अब आपकी अवेकनिंग चालू है। जो टाइम है कि आप अपने लिए दे रहे हो, आपको दुनिया ख़राब लग रही है, बंद कमरे में बैठे हो, आप अपने लिए टाइम दे रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, कुछ अपने बारे में सोच रहे हो कि अपनी लाइफ के बारे में, उस रास्ते से निकलने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, और कुछ ना कुछ आप सोसाइटी को दोगे। जो भी आपके अंदर योग्यता है उससे आप लोगों की कुछ ना कुछ सेवा करोगे, कुछ दोगे, ये कन्फर्म है यहाँ। इसलिए आपको गॉड इस तरह से सबक सिखाकर आपको रास्ते में लाना चाहता है। ठीक है, आप जो भी काम करें काफ़ी सोच समझ कर करें। अपने रिश्ते में अगर दूरियां हैं तो सोच समझ कर बोलें। आपकी ज़िंदगी में जितने लोग हैं उनसे सोच समझ कर अच्छे से बात करना है, क्योंकि आपको किसी न किसी से कोई रास्ता, कुछ सुझाव, कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, रिश्तों को पकड़ कर, सारे रिश्तों को पकड़ कर रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड बनने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न है, मैं आपको बता दूँ। आप जितना ज़्यादा रिश्ते के पीछे भागोगे वो आपसे दूर हटेगा। उसको जाने दो, जो आपका है वो अपने अपने आप आएगा, जो आपके लिए सूटेबल है, जो सही है, जो अच्छा है, दिलो जान से आपकी जीवन भर साथ रहने वाला है, वो रिश्ता वापस आएगा। चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे आप नहीं हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिश्ता जिससे आप कनेक्टेड हैं, मतलब आपका जो आत्मा से जुड़ी हुई बॉडी रहती हैं, जो शरीर रहते हैं, जिनकी आत्माएं एक हैं, तो वो दूर रहकर भी एक दूसरे के लिए कि सारा जीवन अच्छा रहे, सब अच्छा रहे, आपके लिए वो दूर रहकर भी दुआ करते हैं। ठीक है, तो वो कनेक्शन कभी ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, अगर आप किसी ऐसे रिलेशन में, मेक अ मूव, अगर आप किसी ऐसे रिलेशन में बने हुए हैं कि जिससे आप बाहर निकलना चाहते हैं, यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जी है कि वो चाह रहे हैं कि क्या करें, उनको समझ में नहीं आ रहा, तो बाहर निकल जाइए। अगर वो आपको अपना रास्ता, आराम से बैठे सोचें समझें, ठीक है, और फिर उसके बाद आपको डिसीज़न लेना है अपनी इंट्यूशन की, अपनी इनर पावर को यूज़ करो, यूटिलाइज़ करो, यही टाइम है। फिर उसके बाद अपना कोई काम शुरू करना है तो आप उस काम में लग जाओ, अपनी ज़िंदगी में अपने काम में व्यस्त हो जाओ। जो आपका है वो आपके पास आएगा, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी हमारा कनेक्शन बनता है, तो मैंने बोला है कि कार्मिक्स को हटाइए। ये पहचानने की आपके अंदर पावर होनी चाहिए कि कौन फालतू के रिलेशन है, कौन अच्छे हैं।
ठीक है, किन से हमें सामान्य रिलेशन बनाकर चलना है, किन से ज़्यादा जुड़ना है। यहाँ पर कुछ लोगों का ऐसा भी है, मुझे ये दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ऊपर वाले से जुड़े हुए हैं और इस वक्त उनकी एनर्जी ऐसी मिल रही है कि दुनिया आपको बेकार लग रही, फालतू की लग रही है। आपको ऐसा लगता है ऊपर वाले से जुड़ जाना चाहिए तो मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी, या ऊपर वाला जो आपको गाइड करेगा, रास्ता दिखाया है अभी तक, वही आपके लिए सार्थक और सही है। आपका जीवन मतलब उसमें ही बन जाएगा, संवर जाएगा। तो यस, अगर आप, बहुत से ऐसे यहाँ पर लोग हैं जिनका मैं बोल सकती हूँ कि आपका जो 7 चक्र है वो मतलब दुनिया से एक कहते हैं ना लगाव हट करके ऊपर वाले में डूब जाना, उसमें डूब जाना, अपने आप को ख़त्म कर देना, या उसके लिए ऊपर वाले के लिए ही जीना या मरना, इस तरह का आता है। शायद हो सकता है कि आप काफ़ी